गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो अपना पिछला वीडियो था उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल और 2 क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने अवकलनीयता की जांच की थी। अवकलनीय के लिए बताया था कि आपको LHD और RHD निकालना है। अगर दोनों बराबर हो गए तो ये फलन अवकलीय हो गया, अन्यथा अवकलनीय नहीं है। अब हमें कह रहा है कि आपका f(x) बराबर मापांक x है, ये x बराबर 0 पर अवकलनीयता की क्या करो, जाँच करो। अब देखो, मापांक वाले सवालों के लिए आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले क्या करो, इनको बिना मापांक के लिखो, यानी मापांक को क्या करो, हटाओ। मापांक को हटाने के लिए सबसे पहले अपने को पता करना पड़ेगा भाई किस बिंदु पे इस मापांक के अंदर वाली चीज़ है वो 0 हो रही है। और x का मान कितना रखेंगे, अंदर वाला चीज़ 0 हो जाए, तो हम अंदर वाले को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0, मतलब x बराबर 0 है। अब x बराबर 0 पर हम क्या करेंगे, कंडीशन बनाएंगे। तो इसमें देखो, अगर एक मापांक है फलन में तो दो कंडीशन बनेगी। अगर 2 मापांक होते 3 कंडीशन बनती, 3 मापांक होते तो 4 कंडीशन बनती। ऐसा क्यों बनता? क्योंकि हमें प्रत्येक बिंदु के लिए, उस बिंदु से छोटे के लिए फलन, उस बिंदु से बड़े के लिए फलन और बिंदु के बराबर 3 फलन की अपने को आवश्यकता होती है, वो बनाते हैं। इसलिए तो अपन लिख देंगे यहाँ मापांक फलन की, मापांक फलन की परिभाषा से तो आपका आ जाएगा f(x) बराबर 2 कंडीशन बनेगी। एक तो आपका x का मान 0 से छोटा, एक आपका x का मान 0 से, इन दोनों में स्वेच्छा से किसी एक के ऊपर बराबर का चिन्ह लगा तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। देखो, मापांक की परिभाषा, मापांक की परिभाषा ये है कि मापांक कहता है कि x का मान चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, x का मान चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, माइनस इस f(x) का मान पूरा धनात्मक होना चाहिए, तो हम इसको धनात्मक बनाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, f(x) बराबर इस मापांक उठा देते हैं, x कर दिया, और आपका x का मान है वो 0 से छोटा है। x का मान 0 से छोटा है, इसका मतलब x 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव है। और हमारा f(x) आना क्या चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों आना चाहिए कि मापांक कर रहा है। तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, आगे माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब जितने सारे मान होंगे सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका मतलब f(x) बराबर -x होगा कब, जब आप x का मान 0 से छोटा हो। दूसरा, अगर f(x) बराबर हमारा जो x का मान है वो 0 से बड़ा है, और हमने यहाँ मापांक को उठा के केवल x लिखा। अब x का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब x का मान धनात्मक है। तो धनात्मक है तो इसके साथ कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें धनात्मक मान चाहिए होता है। इसका मतलब 2 कंडीशन पे आपके ये 2 फलन बन गए, x बन गया। अब ये हमने क्या किया, इसको साइन फंक्शन में, जिसको चिन्ह फलन बोलते हैं, इसमें तोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, आपका जो x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जाँच करने के लिए LHD और RHD निकालेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर, तो पहला है अपना LHD। तो LHD हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, या माइनस का h, ये हो जाएगा आपका f(0) माइनस का h माइनस f(0), इसका मान निकालना है। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस का h। अब हमें देखो f(0) माइनस h निकालना है। इसका मतलब ये हो गया आपका f माइनस का h निकालना है। माइनस का h है, इसका मतलब 0 छोटा है। 0 छोटे के लिए कंडीशन कौन सी, ये। तो इसमें x की जगह हमने माइनस h रखा, तो इधर भी x की जगह क्या करेंगे, माइनस h रख देंगे। तो माइनस आपका रह गया बाहर, ये माइनस का h हमने रख दिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। लेकिन अभी प्लस करना नहीं है, इसको ऐसे लिखना है, माइनस और माइनस का h, फिर माइनस f(0) निकालना है, f(0) बराबर x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए कंडीशन देखो, हमने बराबर इसको कर रखा है, तो ये बराबर की ये रही। तो जैसे यहाँ x बराबर 0 का, तो यहाँ भी x बराबर क्या चला आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 0। अब इसको हल कर लो, तो बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर यह आ जाएगा आपका माइनस का h, माइनस माइनस प्लस का ये h हो गया, ये 0 घटा दिया। अब h में माइनस h का भाग देंगे, तो आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h में h का भाग गया, -1 आ गया। अब इसमें h का कोई पता नहीं है, तो लिमिट हट जाएगी आपका, तो LHD बराबर आ जाएगा माइनस का 1। यह आपका समीकरण नंबर हो गया 1। अब हम निकालेंगे RHD। तो अपना RHD आएगा RHD बराबर, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया आपका बट्टा में h, और ये हो गया आपका f(0) प्लस का h माइनस f(0), ये निकालना है अपने को। तो लिमिट
एच टेंस टू 0 और बट्टा में एच आपका ऐसे रह जाएगा। अब आपको चाहिए F0 प्लस एच चाहिए। F0 प्लस एच का मतलब एफ एच चाहिए। एच है, देखो एच है, ये 0 से बड़ा है, धनात्मक है, धनात्मक के लिए कंडीशन कौन सी ये रही, इधर एच रखा तो इधर भी एच रख दो, तो ये हो गया आपका एच। तो एच माइनस F0 को माना भी 0 निकाला था हमने, तो अब देखो ये हो गया। तो यहाँ बचेगा एच, एच में एच का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो ये हो गया लिमिट आपका एच टेंस टू 0 1। अब इसमें कोई एच का पद नहीं है, तो आपका आर एच टी बराबर आ जाएगा 1। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से पता चल गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान तो माइनस का 1 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव का मान प्लस का 1 आया, तो दोनों बराबर नहीं है, तो हम कर देंगे समीकरण 1 व 2 से आपका एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, इसलिए फलन एफ एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, नहीं है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन 3 दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मापांक ऑफ एक्स की बिंदुओं एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 1 पर अवकलनता की जांच करो। मतलब इस फलन के लिए अपने को 2 बिंदु पर अवकलनता की क्या करनी है, जांच करनी है। अब ये आपको जो फलन दिया वो लिखते हैं सबसे पहले, तो एफ एक्स बराबर, तो सब छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने लिख दिया मापांक ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 1, ये हमने लिख दिया। अब देखो, अब मापांक है तो पहले हमें मापांक को हटा कर इसको क्या करना पड़ेगा, फलन बनाना पड़ेगा। तो फलन बनाने के लिए हमें, तो हम क्या करते हैं, इसको चिन्ह फलन बदलते हैं। चिन्ह फलन बदलने के लिए हमारे पास एक बिंदु होना चाहिए जिस पे हम कंडीशन बना सकें। तो बिंदु के लिए हम पता करते हैं कि मापांक का मान 0 जहाँ होता है वही बिंदु होता है। तो पहला इसमें 2 मापांक है, पहला मापांक 0 होगा, अगर एक्स की जगह 0 रखते तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ एक्स की जगह 1 रखते तो पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब 2 बिंदु हो गए, एक तो एक्स बराबर 0, एक एक्स बराबर 1। तो 0 और 1 2 बिंदु पर इसकी कंडीशन बनेगी, तो वो कंडीशन बनाते हैं। तो मापांक फलन की परिभाषा से, तो आपका एफ एक्स बराबर, अब देखो 2 बिंदु आपके 0 और 1, तो आपकी 2 बिंदु है तो 3 कंडीशन बनेगी। बिंदुओं के अकॉर्डिंग होता है, अगर 1 मापांक तो 2 कंडीशन, 2 मापांक तो 3 कंडीशन, 3 मापांक तो 4 कंडीशन। ऐसा हमने ट्रिक बना रखा है इसको काउंट करने के लिए। तो सबसे पहला x का मान 0 से छोटा, फिर 0 से तो बड़ा x का मान लेकिन 1 से छोटा, फिर आगे 1 से बड़ा। तो अब बराबर लगाने, एक तो 0 के बराबर तो यहाँ कर दो, 1 के बराबर तो यहाँ कर दो। तो मापांक की फलन की परिभाषा, मापांक फलन क्या कहता है कि इसका मान धनात्मक आना चाहिए मापांक, तो इसका धनात्मक आना चाहिए। इसका मतलब एफ एक्स पूरा आपका धनात्मक आना चाहिए प्रत्येक स्थिति में। तो आपको देखो, पहले हम क्या करते हैं, एफ एक्स बराबर हमने क्या किया, इसको हटा दिया, तो x माइनस 1 और ये x, इसका मापांक हटा दिया। पहली कंडीशन लेते हैं हम x का मान 0 के बराबर या 0 से छोटा, 0 से छोटा के लिए लेते हैं, तो हम मान -1 ले लेते हैं। जैसे हम मापांक में -1 रखा, तो ये माइनस का हो जाएगा, पूरा माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब इस माइनस को प्लस बनाने के लिए हमने क्या किया, माइनस लगा दिया। फिर -1 यहाँ रखूँगा, तो -1 और -1, माइनस का दो मतलब मापांक के अंदर वाला मान माइनस का आ रहा है, उसको प्लस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर माइनस करना पड़ेगा। अब ये स्थिति हो गई, तब इसको सोल्व करेंगे तो आपका एफ एक्स बराबर आएगा 1 माइनस 2x। कब, जब आपका x का मान ऐसे होगा। अब दूसरी स्थिति एफ एक्स बराबर, हम x और x माइनस 1 लेते हैं। कब लेते हैं, जब x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा। दूसरी कंडीशन यही है, 0 और 1 के बीच में लेंगे। तो 0 और 1 के बीच में हमने आधा ले लिया, तो आधा रखेंगे इस मापांक के अंदर, तो 0 आधा इसमें रखेंगे तो ये धनात्मक है, इसका मतलब इसके आगे धनात्मक का चिन्ह रहेगा, तो कोई चिन्ह नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो आधा रखेंगे, आधा -1 तो माइनस का आधा बचेगा, तो ये ऋणात्मक हो गया। इसको धनात्मक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका एफ एक्स बराबर आ जाएगा 1। कब, जब x का मान 0 और 1 के बीच में। तो एक कंडीशन ये रही, एक कंडीशन ये रही। फिर आगे बढ़ाते हैं तीसरी कंडीशन, तो एफ एक्स बराबर, हमने बिना मापांक के लिखा, इधर इसको बिना मापांक के लिख दिया, और यहाँ आपका x का मान क्या 1 के बराबर और 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा 2 मान लेते हैं। जैसे 2 इसमें रखा, तो मापांक 2 धनात्मक है, तो मतलब मापांक का मान धनात्मक है, तो सही है।
इसमें 2 रखा, 2 माइनस 1 धनात्मक आ रहा है, तो ये भी सही था, आगे प्लस का चिन्ह लगा दो और इसको सॉल्व कर लो। तो एफ एक्स बराबर ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1। कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन बढ़ गई अपने, ये 3 कंडीशन ये रही। तो पहली 1 माइनस 2x, दूसरी 1 और तीसरी 2x माइनस 1। ये कंडीशन आपकी तैयार है। अब हमें x बराबर 0 और x बराबर 1 पर जांच करनी है। तो सबसे पहले आपका x बराबर 0 पर, तो आपका यहाँ आएगा एल एच डी बराबर लिमिट h टेंस टू 0 आपका f 0 माइनस h माइनस f 0 बट्टा माइनस का h, तो बराबर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का f इसका मान निकालना है। तो देखो अपने पास 3 कंडीशन दी हुई है, 3 कंडीशन को हम लिख लेते हैं। देखो एक तो ये दी हुई है कि एफ एक्स बराबर आपको 1 माइनस 2x काम में लेना। कब? जब x का मान इस स्थिति में हो, यानी x का मान 0 से छोटा हो। एफ एक्स बराबर हमें 1 काम में लेना। कब? जब 0 1 के बीच में हो x का मान। तीसरा एफ एक्स बराबर हमें 2x माइनस 1 लेना है काम में। कब लेना है? जब x का मान इसके इस स्थिति में हो। तो पहला अपने को निकालना है एफ 0 माइनस एच। 0 माइनस एच का मतलब हो गया माइनस का एच मतलब नेगेटिव, नेगेटिव तो 0 छोटा के लिए ये कितनी स्थिति काम आएगी। तो यहाँ एक्स जगह ये रखा, तो यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 2 माइनस का एच। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 1 माइनस 2 और गुणा में माइनस का एच। फिर माइनस एफ 0 चाहिए, एफ 0 यानी एक्स बराबर 0 रखना। तो ये एक्स बराबर 0 के लिए इसी में रखना है। तो 1 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 0 आ गया, तो ये तो 0 हो गया, 1 बचा, तो यहाँ लिख दिया हमने 1। इसका मान कितना आया? 1। अब इसको हल कर लेंगे। तो बराबर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, 1 से आपका 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका 2h बराबर फिर लिमिट h टेंस टू 0। अब h का भाग लग गया, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। अब इसमें h का कोई पद नहीं है, तो इसको उठा दो। तो आपका एल एच डी बराबर आएगा माइनस का 2। ये समीकरण नंबर हो गया 1। अब हम निकालते हैं आर एच डी। आर एच डी बराबर, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस का एच माइनस एफ 0 बट्टा माइनस का एच प्लस का एच, राइट है इसलिए। तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये एच हो गया। अब हमें क्या करना है? 0 प्लस एच का मान निकालना। तो 0 प्लस एच का मतलब हो गया एफ एच। एफ एच का मतलब ये धनात्मक हो गया, मतलब 0 से तो बड़ा है। कितना बड़ा है? एच लगभग नगण्य होता है, तो इसका मतलब नगण्य थोड़ा सा बड़ा। तो ये रही दूसरी, इसमें आएगा, इसमें एक्स का 1 रखा, तो इधर क्या आएगा? 1 क्या आएगा, क्योंकि इधर एक्स का पता नहीं है, चेंज नहीं होगा, तो 1 ये आ गया आपका 1। फिर माइनस एफ 0 का मान कितना है? 1। तो 1 में 1 का भाग लग गया, कितना आया? 0। तो लिमिट एच टेंस टू, तो ये 0 बट्टा एच। तो अब इसमें एच का भाग लग जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 में लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आर एच डी बराबर हो गया आपका 0। ये समीकरण नंबर हो गया 2। तो समीकरण 1 व 2 से आपका हो जाएगा एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। इसलिए फलन एफ एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है।